हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाई डज आयरन रस्ट, लोहे को जंग क्यों लगता है। वाई डज फूड कीप इन द ओपन बैड आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी ओपन में कोई फूड को रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। बोथ आर स्लो केमिकल रिएक्शन, दोनों की दोनों क्या है, स्लो केमिकल रिएक्शन है। दैट वी कॉल, उन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के द्वारा इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली प्रोसेस है वो है कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, मेटल की सरफेस के ऊपर क्या आता है, एक लेयर आ जाती है, जिसके कारण जिसको क्या कहते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में ये पढ़ेंगे इसमें हम, द स्लो ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस है स्लोली ईटिंग हो जाती है, किसके कारण, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण एंड केमिकल के कारण ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी मेटल की सरफेस है धीरे धीरे करके खराब हो जाती है, किसके अटैक के कारण, एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कारण क्या होती है, खराब होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका कॉमन एग्जांपल है। इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है वो डिस्कस करेंगे हम। आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं और वाटर से क्या बनता है, आयरन का हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम ड्राई करते हैं तो क्या होता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होने के बाद क्या बनाता है, वो रस्ट बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये ब्राउन कलर का एक सबस्टांस बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि और कौन से एग्जाम्पल है इसके, अदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है कॉपर का। कॉपर की सरफेस के ऊपर क्या आता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जो किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर क्या आ जाती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कोई भी मेटल को कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके उसको बचाया जा सकता है जंग लगने से। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, सेकंड प्रोसेस क्या है हमारी, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोई भी मेटल की सरफेस के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर को चढ़ा दें, उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, उसके कारण उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। उसके बाद है अलोइंग, अलोय बना के, जैसे स्टेनलेस स्टील क्या एक अलोय है, किसका है, कि आयरन, निकल और क्रोमियम का है, तो उसके द्वारा भी कोई भी मेटल को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर दूसरी प्रोसेस, जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी फूड है जिसके अंदर ऑयल और फैट है, उसको हवा में खुला छोड़ देने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, या उसका टेस्ट है वो खराब हो जाता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। व्हेन ऑयल्स और फैट आर ऑक्सीडाइज बाय एयर, जब ऑयल और फूड फैट है वो एयर के द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं, दे डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेंसिडिटी बोलते हैं। डेली लाइफ के इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ के अंदर इसका एग्जाम्पल है चिप्स हो गई जैसे, या फ्राइड फूड हो गए, उनको क्या रखते हैं, ओपन में रखते हैं तो उसमें क्या आती है, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है कुछ दिनों के बाद। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इसके अंदर कि जैसे घी है या बटर है, उसको आउटसाइड खुला छोड़ दें तो वो भी क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, तो इसमें कहेंगे हम कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, भोजन को कहाँ पे रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें ताकि रेंसिड होने से उसको बचाया जा सकता है। दूसरा फ्लशिंग पैकेट विद नाइट्रोजन गैस, जो भी कोई पैकेट्स होते हैं जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसको ऑक्सीडेशन होने से फूड को बचाया जा सके। उसके बाद रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रख के भी भोजन को बचाया जा सकता है रेंसिड होने से।
उसके बाद एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ऐड कर दें, उसके कारण भी क्या होता है कि रैंसिड होने से भोजन को बचाया जा सकता है। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, BHA, BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद क्विकली एक टेबल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। टेबल में दोनों प्रोसेस हम पढ़ेंगे। कोरोजन में क्या पढ़ा हमने, स्लोलिंग ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस है धीरे धीरे खराब हो जाती है, किसके द्वारा, एयर और मॉइस्चर के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर हो गया। बचाया कैसे जा सकता है, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, एलोइंग करके इसको बचाया जा सकता है। दूसरा पार्ट है इसके अंदर रेंसिडिटी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फैट का, ऑयल का, जिसके कारण क्या आती है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉइलिंग ऑफ घी, चिप्स, उसके कारण ऐसा होता है। एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेशन करके, नाइट्रोजन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करके भी इसको बचाया जा सकता है। उसके बाद हमने इसमें क्या डिस्कस किया, हमने कोरोजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके कारण क्या होता है, मेटल डैमेज होती है। रेंसिडिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके कारण फूड है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी स्पॉइल हो जाता है। दोनों की दोनों जो प्रोसेस हैं वो हार्मफुल है, बट बोथ कैन बी प्रिवेंटेड, दोनों से बचा जा सकता है, दोनों प्रोसेस से। जैसे रेंसिडिटी से फूड को बचाया जा सकता है और मेटल की सरफेस को कोरोजन से बचाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कस करेंगे जो NCERT और बोर्ड एग्जाम के बेस होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लाज्मा क्लासेस। थैंक यू।